योग में आपत्तियों तथा रुकावटों का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, योग साधन में सर्वप्रथम आलस्य नाम की आपत्ति आती है। दूसरी व्याधि पीड़ा, प्रमाद, संशय, चित्त की चंचलता, दर्शन में अश्रद्धा, भ्रांति, 3 प्रकार के दुख, दुर्मनस्थता, अयोग्य विषयों में योग्यता होना, ये 10 प्रकार की बाधाएं मुनि लोगों को बताई हैं। आलस्य का कारण तो शरीर का मोटा हो जाना तथा चित्त का योग में न लगना होता है। व्याधि धातु की विषमता से 2 प्रकार की होती है, एक कर्म के द्वारा होने वाली तथा दूसरी दोषों के द्वारा होने वाली। प्रमाद साधनों के अभाव से होता है, भय के द्वारा ऐसा होगा या नहीं कहना ही संशय है। चित्त की चंचलता से योगी का आदर नहीं रहता है। संसार के बंधनों से भूमि आदि प्राप्त करने पर भी यदि मन नहीं एकाग्र होता तो योगी की प्रतिष्ठा नहीं होती। योग साधन में भाव रहित वृत्ति का नाम अश्रद्धा है। गुरु ज्ञान, आचार, शिव आदि में साधक की भावना न होना ही अश्रद्धा है। ज्ञान का विपर्य ही भ्रांति है, जैसे शरीर को ही आत्मा समझना आदि। दुख आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक 3 प्रकार के कहे हैं। दुर्मनस्यता को वैराग्य के द्वारा निरोध करना चाहिए। तमोगुण तथा रजोगुण के द्वारा छुआ हुआ मन ही दुर्मन होता है। योग्य और अयोग्य विषयों में विवेक के द्वारा स्वीकृति ही योग्यता है तथा हठ पूर्वक करना अयोग्यता है। इस प्रकार योगियों को योग मार्ग के साधने में यह 10 आपत्तियां आती हैं, किंतु अति अधिक उत्साह वाले मनुष्यों के द्वारा यह नष्ट कर दी जाती हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन आपत्तियों के नष्ट हो जाने पर सिद्धि की सूचक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इनमें प्रतिभा नाम की पहली सिद्धि है, दूसरी श्रवण कही गई है, तीसरी वार्ता, चौथी दर्शना, 5वीं आस्वादा, 6ठी वेदना कही गई है। मनुष्य इन 6 सिद्धियों को त्यागने पर ही सिद्ध होता है। प्रतिभा को दूसरों पर प्रभाव डालने वाली सिद्धि कहा है। इसके द्वारा सिद्ध लोग दूसरों को प्रभावित करते हैं, जैसे सूक्ष्म वस्तु को तथा व्यवहार की बात को, बीती हुई तथा आगे की बात को बुद्धि के विवेचन द्वारा बता देना। सभी प्रकार का ज्ञान प्रतिभा का अनुयायी होता है। योगी लोग बिना ही प्रयत्न के सभी शब्दों को श्रवण सिद्धि के बता देते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत का ज्ञान भी उन्हें श्रवण सिद्धि के द्वारा सहज ही में हो जाता है। स्पर्श के द्वारा वेदना सिद्धि का मान होता है। दर्शना सिद्धि के द्वारा बिना ही प्रयत्न के दिव्य रूपों के दर्शन होने लगते हैं। दिव्य रसों का स्वाद बिना प्रयत्न के ही जिस सिद्धि से मिलता है उसको आस्वादा सिद्धि कहा गया है। तन्मात्रा के द्वारा दिव्य गंधों का बिना ही प्रयत्न के आभास कराने वाली सिद्धि वार्ता है। इस संसार में औपसर्गिक आदि 64 प्रकार के गुण कहे हैं, परंतु योगी को आत्म कामना के लिए इन्हें सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। इन गुणों के पिशाच, पार्थिव, राक्षस, याक्ष, गांधर्व, इंद्र, व्योमात्मक, प्रजापत्य, अहंकार, ब्रह्मा आदि नाम बताए हैं। इनमें आदि को 8 रूपों वाला, दूसरे को 16 रूपों वाला बताया है। इसी प्रकार तीसरे को 24, चौथे को 32, 5वें को 40 भूत मात्रा का बताया है। 64 गुणों से युक्त ब्रह्मा गुण होता है। औपसर्गिक आदि गुणों का त्याग करके लोक में ही गुणों को देखकर योगी को योग में तत्पर रहना चाहिए। मोटापन, हल्कापन, बालकपन तथा जवानी आदि अनेक प्रकार की जाति देहधारियों के लिए कही गई हैं। पृथ्वी आदि अंशों के बिना ही सुंदर गंध से युक्त जो ऐश्वर्य है वह 8 गुण वाला होता है। उसे महापार्थिव गुण कहा है। जल में रहता हुआ भी भूमि पर निकल आना, इच्छा शक्ति के द्वारा संपूर्ण समुद्र को भी पीने की सामर्थ्य रखना, संसार में जो देखने की इच्छा हो उसे जल में देख लेना, जो भी वस्तु हो उन्हें कामना के द्वारा ही भोगने की इच्छा से ही भोग लेना, बिना बर्तन के ही हाथ पर जल को पिंड के समान रख लेना, शरीर से अग्नि की लौ निकलते रहने पर भी जलने का भय न होना, शरीर का घाव रहित रहना आदि 16 प्रकार के ऐश्वर्य कहे हैं। संसार को जलता हुआ दिखने पर भी जले नहीं, जल के बीच में अग्नि जलाकर अपनी रक्षा करना, हाथ पर आंच को धारण कर लेना,
किसी भी वस्तु को जलाकर भस्म कर देना तथा उसे फिर ज्यों का त्यों बना देना आदि तेज संबंधी 24 गुण कहे गए हैं। प्राणियों के मन की बातों को जान लेना, पर्वत आदि महान वस्तुओं को कंधे पर धारण कर लेना, अत्यंत छोटा बन जाना तथा अत्यधिक बड़ा बन जाना, हाथों के द्वारा वायु को पकड़ लेना, अंगूठे के द्वारा दबा देने पर पृथ्वी का कांप जाना आदि ऐश्वर्यशाली गुण वात के संबंधी बताए हैं। आकाश गमन, शरीर को छाया से रहित दिखाना आदि इंद्रिय संबंधी गुण कहे हैं। दूर से शब्द ग्रहण कर लेना, सभी शब्दों का ज्ञान होना, तन मात्रता का ग्रहण कर लेना, सभी प्राणियों का दर्शन आदि ऐश्वर्य भी इंद्रिय संबंधी है। इच्छा अनुसार अपनी इंद्रियों को वश में कर लेना, संसार का दर्शन करना आदि मानस गुण के लक्षण हैं। छेदना, ताड़ना देना, बांध देना, संसार को पलट देना, सब प्राणियों की कृपा होना, काल और मृत्यु को जीत लेना, ये प्रजापतीय अहंकार के लक्षण हैं। बिना ही कारण के सृष्टि रच देना, पालन करना, संसार बनाने की प्रवृत्ति तथा प्रलय कर देना, इस अदृश्य का तथा व्यक्त जगत का निर्माण तथा अलग अलग बांटना आदि ब्रह्म संबंधी तेज का गुण है। इस प्रकार ये प्रधान वैष्णव पद भी कहे गए हैं। इनके गुणों को ब्रह्म ही जान सकता है, अन्य किसी में जानने की सामर्थ्य नहीं है। ये असंख्य गुण हैं, शिव से अन्य और कौन जान सकता है। इन परम ऐश्वर्यों को शैवी गुण कहा है और विष्णु के द्वारा जाने गए हैं। योग के उत्थान में ये सिद्धियां बाधा रूप आती हैं। इनको प्रयत्न के द्वारा वैराग्य पूर्वक रोकना चाहिए। विषयों के भय का नाश तथा अतिशयता जानकर अश्रद्धा से इन सिद्धियों का त्यागना ही विरक्ति है। अतः इन सिद्धियों को वैराग के द्वारा योग में विघ्न समझकर त्यागना चाहिए। इन औपसर्गिक का परित्याग करने से महेश्वर प्रसन्न होते हैं। उनके प्रसन्न होने पर विमल मुक्ति अथवा अनुग्रह या लीला को योगी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इन बाधाओं को निरोध करके विशेष चेष्टा से वह मुनि सुखी होता है। कभी कभी इस भूमि को छोड़कर आकाश में शोभा युक्त होकर क्रीड़ा करता है। कभी वह वेदों का उच्चारण करने लगता है, कभी उनके सूक्ष्म अर्थों को बतलाता है, कभी कभी श्रुतियों के अर्थों को बतलाता हुआ श्लोक बनाने लगता है, कभी हजारों प्रकार के बंधनों से बंध जाता है, कभी मृग पक्षियों के शब्द ज्ञान का बखान करने लगता है। ब्रह्मा से लेकर स्थावर जंगम तक सभी को हाथ में रखे हुए आंवले के समान देखने लगता है। बहुत कहने से क्या लाभ अनेक प्रकार के विज्ञानों को उत्पन्न करता है। हे श्रेष्ठ मुनियों, उस महात्मा मुनि के अभ्यास के द्वारा विशुद्ध विज्ञान स्थिर होता है। वह योग में लगा हुआ सभी तेजधारी रूपों को देखता है, अनेक प्रकार के देवताओं के प्रतिबिंब और हजारों विमानों को देखता है। वह योगी ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि, वरुण, आदित्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे, अनेकों हजारों भुवन, पाताल, तलों की संख्या आदि को समाधि में बैठा हुआ आत्म विद्या के दीपक के प्रकाश से स्वस्थ चित्त से अचल होकर देखता है। भगवान की कृपा रूपी अमृत से भरे हुए सत्व के पात्र को देखता है तथा अपने हृदय के अंधकार को हटाकर वह पुरुष अपनी आत्मा में ही ईश्वर को देखता है। भगवान की कृपा से धर्म, ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य, अपवर्ग प्राप्त होती है। इसमें अन्य विचार नहीं करना चाहिए। 10,000 वर्ष 1000 बार बीत जाएं, तो भी उनकी कृपा के विस्तार को नहीं कहा जा सकता। हे मुनीश्वरों, पाशुपत योग में स्थित योगी की महिमा बड़ी अपार है।